ओम शांति। आज 10 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को चार्ट पे अटेंशन खिंचवाया। तुम बच्चों का जो रजिस्टर है वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। अंदर में कोई भी शैतानी का काम नहीं करना। मन वचन कर्म से सदा सबको सुख देना है। जो बच्चे दुख देते हैं उन्हें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। बाबा ने सावधान किया और कहा, अंदर जो भी शैतानी अवगुण है उन्हें निकालते जाओ। अंदर ही अंदर बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो ताकि हमसे कोई पाप का काम ना हो। महारथी बच्चे वो हैं जो याद में रहते हैं। बाबा के पास महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी हैं। महारथी बच्चे वो जो याद में रहते हैं, याद के द्वारा विकर्मों को विनाश करते हैं। कई बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, याद में कमज़ोर है। यहाँ बाबा ने सावधान किया, याद का चार्ट बढ़ाते जाओ। साथ साथ बाबा ने कहा, तुम्हें कभी ये नहीं कहना हे भगवान, हे ईश्वर, ये दुख के शब्द हैं। आपके दिल से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे खुशी के शब्द निकलने चाहिए। आपको हमेशा याद में रहना है और ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। जो ज्ञान के पॉइंट्स बाबा समझाते हैं उन्हें याद करके बेहद खुशी का अनुभव करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया, मैं भी याद का बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। मेरे ऊपर तो बहुत सारी फिक्र आते हैं। तुम बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो। अटेंशन रहे, माया याद का चार्ट कम ना करा दे। देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे तकदीरवान हैं वो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे अशरीरी बनने का। अशरीरी होकर एक बाप को याद करने से आत्मा पावन बन जाती है। आज हम सब एक पुरुषार्थ करेंगे कि मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना और अपना याद का चार्ट बढ़ाते रहना है। बीच बीच में समय निकालना है। भोजन से पहले, भोजन के साथ साथ जब कहीं सैर करने जाते हैं उस समय याद का चार्ट बढ़ाएं। एक दूसरे से मिलते हुए भी पहले आत्मिक स्मृति में टिक कर, बाबा की याद में रहकर एक दूसरे को याद दिलाते हुए ऐसे सूक्ष्म में याद का चार्ट बढ़ाते जाएंगे। इस रेस में शामिल होंगे। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के बोल, एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अब स्वर्ग के गेट पे खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना सतयुगी दुनिया की राह दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए अटेंशन रहे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। अपना स्वभाव बड़ा मीठा, बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। माया नाक कान पकड़कर कोई एक कर्तव्य ना करा दे, किसी को भी दुख ना दे। अटेंशन देना है कि हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना होगा। रजिस्टर
खराब हो जाएगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, निराकार शिव बाबा हम सब आत्माओं को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, शांतिधाम जाने का रास्ता बताते हैं, है बहुत सहज। बाबा कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। ये शब्द कानों में गूंजते रहें। ये बाबा बार बार कह रहे हैं, दिन रात मुझे ही याद करते रहो। चेक करेंगे अपने आप को, क्या बाबा की याद स्वतः ही आती है? दिन रात अपने आप कौन याद आ रहा है? बाबा याद आई, उसके लिए अटेंशन देना है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की यात्राएं होती हैं। यहाँ पर तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यहाँ पर बैठे हुए भी बुद्धि से याद की यात्रा पर हो। ये भी बाबा ने समझाया, दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। अंदर ही अंदर अवगुण भी काम करते हैं, जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या, घृणा, कंपैरिजन। बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म में अवगुण है इनको निकालते जाओ। कोई भी शैतानी का काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। बाबा आए हैं सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो बाप को राजाई को देखकर खुश होगा ना। भले राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम्हें निश्चय है शिव बाबा आया हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अंदर ही अंदर ये निश्चय है, शिव बाबा आया हुआ है, निराकार बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा के शरीर के माध्यम से वो हमें पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं होगा। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कोई भी दुख नहीं होगा। अब तुम बच्चे जानते हो, ये गोले का चित्र भी बहुत अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। गोला माना सृष्टि चक्र। जैसे कोई शुभ कार्य करते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं, उसमें ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग। ये चित्र बहुत अच्छा है। ये चित्र बहुत सुंदर बनाना चाहिए कि अब हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। कंडीशन है कि पॉइंट्स याद रहनी चाहिए। आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, अगर वो स्मृति में रहेंगी तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जानते हो अब हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं। कलयुग की जनसंख्या देखो, पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को नहीं पता। कलयुग क्या युग, हजारों वर्ष कह देते तो बेचारे अंधकार में हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। बरोबर हमारा बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारे बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है, पढ़ने वालों को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। और ये राजयोग है। ये राजयोग मनुष्य से देवता बनाने के लिए है। बाकी जितने भी कॉलेज हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई बैरिस्टर बनाता है। यहाँ हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम राजयोग सीख रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। हमारी बुद्धि का योग एक परम पिता के साथ है।
इसमें तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई को भी दुख ना मिले, हमारे द्वारा कभी किसी को दुख ना मिले। चाहते भी हैं किसको दुख ना दे, फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूले करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहिक उन्हें दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई। एक बार किसी को दुख दिया, बोला गलत, तो रजिस्टर में तो दाग लग गया। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दे। बाबा आते हैं हमें ऐसा देवता बनाने के लिए। वह कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो सजा आदि दे देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ाना और मैनर्स सिखाना, अच्छे मैनर्स सिखाना, दैवी मैनर्स सिखाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाबा रोज आकर पढ़ाते हैं, शिव बाबा में रोज पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। प्रदर्शनी आदि में प्रबंध रचते हैं, सिखाने के लिए प्रदर्शनी का भी प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, तो बाबा कहते इससे भी बहुत सेवा होती है। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति का फल है ज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं आपका एम ऑब्जेक्ट है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। देवता बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है, खान पान शुद्ध रखना है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं चार्ट कि बच्चे पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी हो, याद की यात्रा कहाँ है? यहाँ है सारी बुद्धि की बात। हमें बाबा को याद करना है, इसी में माया फतकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। समझते हैं इससे ज्ञान बहुत अच्छा है इसलिए महारथी हैं। कई सोचते हैं हमारे में ज्ञान बहुत है इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वो जो याद में रहते हैं। बाबा की दृष्टि में महारथी वो है जो बाबा की याद में रहता है। उठते बैठते याद में रहे तो विक्रम विनाश हो, पावन बन जाए, नहीं तो सजा खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बताते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर बहुत फिक्र आते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे, मैं याद करता हूँ और तरफ बुद्धि चली जाती है, बहुत फिक्रात रहती हैं। तुम तीखे जा सकते हो, साथ में अपनी चलन भी सुधारो, याद भी करो, अपनी चलन भी सुधारो। चलन मतलब बिहेवियर, जो भी हमारा व्यवहार है वो अति उत्तम होना चाहिए, दूसरों को सुख देने वाला होना चाहिए। पवित्र बनकर फिर विकार में गिरे तो कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का। जब हम क्रोध करते हैं, लून पानी होते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। आए हैं देवता बनने के लिए, गलत काम कर रहे हैं तो असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती रहती है। तकदीरवान बच्चे शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। तकदीरवान बच्चे प्रैक्टिस करेंगे शरीर में होते हुए शरीर से डिटैच होने की। जैसे कि मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने इस देह रूपी ड्रेस को लिया हुआ है। जैसे आत्मा देह से चली जाती है तो ड्रेस एड्रेस सब बदल जाता है। बाबा कहते जीते जी प्रैक्टिस करो अशरीरी बनने की। बाबा रोज रोज कहते बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो।
हम अशरीरी आत्मा अपने घर जाते हैं, ये शरीर यहाँ ही छोड़ देना है। तो जब छोड़ेंगे तब निरंतर बाबा की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। हम आत्माएं अशरीरी आई थी, पहले आए सतयुग में, तो वहां सुख के संबंध में रहे, धीरे धीरे विकारी बंधनों में बंधते गए, फिर से अशरीरी बनकर अब वापस घर जाना है। भक्ति में हे राम, हे भगवान, ये अक्षर कहते आए। अभी तुम्हारे मुख से ये बंद हो जाना चाहिए। अभी क्या कहेंगे? अभी हे भगवान, हे शिव बाबा ऐसे नहीं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मेरा कहते ही बाबा का प्यार, शक्तियां सब मिलने लगती हैं। बाबा कहते हैं आप दुख के शब्द नहीं बोल सकते, हे भगवान, हे राम, नहीं। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। 84 का चक्र बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। अब ये चक्र पूरा हुआ, हमने ही 84 का चक्र लगाया, ये भी याद रहे तो खुशी रहे। बाबा आए हैं हमें घर ले जाने के लिए, मूल वतन ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशूक आया है, जिसको हमने भक्ति में बहुत याद किया। अब वो आया है वापस घर ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते शांति किसको कहते हैं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति सागर की संतान है और शांति धाम ले जाने बाबा आए हैं। बाबा कहते स्वधर्म में टिको तो शांति मिलेगी। बाबा को ही शांति सागर कहते हैं। ये भी तुम बच्चे भूल जाते हो, क्योंकि देह अभिमान में रहते हो। देही अभिमानी होते ही नहीं। बाबा सबको शांति देते हैं ना, शांति सागर बाबा सबको शांति देते हैं। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। जो सृष्टि चक्र का चित्र है उस पे बाबा कहते सबको दिखाओ कि कलयुग में सब अशांत है, सतयुग में सब सुखी होते हैं, वहां पर सब सुखी होते हैं। शांति का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। रानी के हार का मिसाल है ना, उसके गले में हार था और वो बाहर ढूंढ रही थी। मनुष्य भी ये भूल गए कि मेरा स्वधर्म शांति है। भूलने के कारण बाहर ढूंढते रहते हैं, कोई मंदिर में, कोई जंगल में जाएंगे, भटकते रहते हैं। अब बाबा कहते स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा कहते शांति सुख सब ले लो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार सब होता है। सतयुगी दुनिया में सब कायदे अनुसार होता है। तुम खुशी खुशी शरीर छोड़कर फिर नई दुनिया में जाते हो। ब्रह्मा बाबा को भी खुशी रहती है ना, मैं शरीर छोड़कर ये बनूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सतयुग में जाएंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे तो बहुत खुशी रहेगी। भगवान पढ़ाते हैं, ये याद रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएं, 5 सेकंड के लिए एम ऑब्जेक्ट पर एकाग्र हो जाएं। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने दिव्य नेत्र से देखते हुए स्वीकार करें, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है। स्वयं भगवान मूल वतन से आए हैं ऐसा बनाने के लिए। बाबा ने कहा ये बात याद करो, बेहद खुशी का अनुभव करो, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी।
बाबा कुमारियों को बार बार याद कर रहे हैं। कुमारियां शिव शक्तियां हैं। एक एक कुमारी 21 कुल का उद्धार करने वाली है। बाबा कहते आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं, तो वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोलो अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो बनना होगा। बाबा कहते कुमारियों को अपने माता पिता को भी समझाने के मैनर्स होने चाहिए, ऐसी उनमें ताकत होनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए अब हम पवित्र दुनिया में जा रहे हैं, मैं योगिन बनी हूँ, अब मुझे उस पवित्र दुनिया में जाना है। बात करने की बड़ी खड़ाई होनी चाहिए, मतलब अंदर में हिम्मत होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई फिर याद क्यों आनी चाहिए। बाबा के बन गए तो बाबा याद आए, बाबा की सेवा याद आए। फिर यहाँ आकर बुद्धि बार बार घर नहीं जानी चाहिए, यहाँ वहाँ भटकनी नहीं चाहिए। परंतु बहुतों को घर परिवार सब याद आते हैं। फिर बाबा के साथ योग कैसा लगेगा। जब बुद्धि भटक रही है तो बाबा के साथ योग कैसे लगेगा। बाबा के पास आ गए तो वही मात पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो बाबा कहते मुझे याद करो, बस अब ये दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हम बाबा के हैं। प्रॉमिस करेंगे बाबा से, हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ऐसी मेहनत करनी है। अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का चार्ट रखना है, आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरे निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती जो तेरे को मेरा बना देती है। माया का जादू मंत्र क्या है, तेरे को मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को कार्य में लगा सकते हैं। जिनमें मेरापन नहीं है वही एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अगर बुद्धि कहीं अटकी होगी तो बुद्धि बार बार वहीं जाएगी। तो मेरा बाबा, बाबा में ही बुद्धि अटक जाए तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। किसी की नेगेटिविटी हमें पॉजिटिविटी सिखा दे। एक व्यक्ति जिद कर रहा है, क्रोध कर रहा है, नो डाउट ये नेगेटिव है, अवगुण है। हमें सीख लेना है, मुझे जीवन में ऐसा कभी नहीं करना। तो आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लिया। किसी का भी अवगुण आपको सद्गुण की स्मृति दिला दे, कम से कम मुझे ऐसा नहीं करना। आज के दिन हम सब बाबा से एक वायदा करेंगे, जैसे आप सुख सागर हैं ऐसे हम मन वचन कर्म से सबको सुख देंगे।
और एक चार्ट रखेंगे कि हमारे मुख से किसी को भी कोई दुख तो नहीं मिला। एक भी शब्द अगर गलत निकला है तो हमें बाबा को दिल से क्षमा लेनी है, बताना है, बाबा से क्षमा लेनी है। अटेंशन रखेंगे अपने बोल पर, अपने संकल्पों पर। जैसे बाबा सबको सुख देते हैं ऐसे मुझे मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। और याद की रेस करेंगे, दिन रात बाबा को ही याद करना है। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं, अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। सुख सागर की संतान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुझे मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। सारे विश्व की आत्माओं को सम्मुख देखते हुए मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा ले ले। ये आत्माएं मेरी वजह से किसी को भी दुख पहुंचा हो, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं। क्षमा, क्षमादान महादान है। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना, दूसरों की गलती के लिए क्षमादान। शक्तिशाली आत्माएं क्षमा करती हैं, कमजोर आत्माएं बदला लेती हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख सागर की याद में रहकर दिन रात सब अच्छा ही अच्छा है। सुख सागर बाबा, आप सदा मेरे साथ हैं, सदा मेरे साथ हैं। सुखदाई बन सबको सुख पहुंचाना है।